Hi guys, welcome back to my channel. Basically, you know about we start a C# tutorial and we start about operators. What is operators? And previously we explained about bitwise assignment operator and arithmetic operator, relational operator, unary operator, ternary operators. Previously we explained these operators and we explain with simple way and logic way. In this video we explain about bitwise operator. What is bitwise operator? Bitwise operator is most important in this programming language because he know about computers language or said that binary language. ठीक है, what is binary language? Let's continue and start about what is bitwise operators and binary language and how its outputs and everything we explain about. Let's continue with definition. What he said that bitwise operator work at binary level, means it work on binary level. Operands must be integer, not float or strings. They compare or shift individual bits in integer, mainly used in low-level programming flags and performance tuning. ठीक है, C# bitwise operators are basically common and, or, XOR, not, left shift एंड राइट शिफ्ट. ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स डायरेक्टली बिट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी 0 और 1 पर. ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है हमारी 0 एंड 1 होती है. ठीक है, तो एंड होता है, एंड दोनों बिट्स 1 हो तभी 1 देता है. ठीक है, और एक्सॉर जो होता है, अगर एक बिट 1 है और एक बिट 0 है तब भी ये 1 देगा. और एंड एक्सॉर जो होता है, अगर बिट्स अलग है तो 1 वरना 0. अगर दोनों सेम है तो 0 देगा. ये एंड का अपोजिट होता है एक्सॉर. ठीक है, नॉट जो होता है हर बिट का उल्टा देता है. ठीक है, जैसे अगर 0 है तो 1 देगा, 1 का 0. लेफ्ट जो होता है बिट्स के लेफ्ट शिफ्ट करता है, और राइट जो होता है बिट के राइट शिफ्ट करता है. तो ये है उसका बिटवाइज ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल. ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा ट्रूथ टेबल क्या है, आप लोग समझेंगे. अगर 0 0 0 0 है तो एंड भी 0 रहेगा, और भी 0 रहेगा, एंड एक्सॉर भी 0 रहेगा. ठीक है, और नॉट तो 1 होगा, उसका अपोजिट होगा. एंड ये क्या है, 0 1 है अगर जो, तो एंड 0 आएगा और 1 होगा, एंड एक्सॉर 1 होगा, एंड नॉट 1 होगा. ठीक है, क्योंकि ये x का चेक कर रहा है, तो अगर y का चेक करेगा नॉट में तो 0 आएगा. तो इसी तरीके का ये ट्रूथ टेबल है, तो आप लोग नोट कर लीजिए. तो चलिए कुछ प्रोग्राम से सीखते हैं. आई विल रिमूव दिस. तो पहले ले लेते हैं. उसने क्या बोला था, सिर्फ हम इंटीजर ले सकते. ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर में ना फ्लोट ना स्ट्रिंग, ये सब नहीं होता है बिटवाइज ऑपरेटर में. तो इंटीजर a = 5. ठीक है, इसका बाइनरी आउटपुट कितना होता है, बाइनरी जो होता है इसका 0 1 0 1, ये होता है इसका बाइनरी. ठीक है, इन बाइनरी. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा इंटीजर b. ठीक है, ये इसका 0 0 1 1 बाइनरी होता है. ठीक है,
अब इसको जब हम और चेक करेंगे रिजल्ट में, ठीक है, ये हो गया तो कंसोल ये एंड का है, ठीक है, ये एंड का है, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, एंड के लिए चेक कर रहे हैं, अभी देखना कितना बताएगा, 1 बताएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि ये देखो लास्ट डिजिट दोनों जो है वो सेम है, ठीक है, बाकी ये तो एक ही चीज इसमें सेम है ना, तो इसलिए 1 देगा, ठीक है। इसका जो बाइनरी आउटपुट आएगा वो मैं लिख देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आए, इन डेसिमल, देख लो ये आता है, ये छोड़ो डेसिमल उसमें, इतना ही समझो अभी, ये इसका बाइनरी आउटपुट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन हम करेंगे और का, ठीक है, ये और के लिए है, और का कितना आएगा, ये तीनों आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 का तो 1 ही आएगा, तो इसलिए ये 7 आएगा, ठीक है, आउटपुट 7। एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा एक्सॉर, एक्सॉर का ये आउटपुट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 2 ही है, इसमें 3 था, तो ये 3 3 6 एक साथ हो गया ये, और ये 6, कितना वैल्यू आएगी, 6, ठीक है, वैल्यू आ गई 6। एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा, क्या आएगा, नॉट, ठीक है, बिटवाइज नॉट, ये 32 बिट्स, इतना ना देखो अभी फिलहाल, ये बिटवाइज नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -6, ठीक है, क्योंकि ये 6 आया था, देख लो यहाँ पे 1 हमने, यहाँ पे 1 आ गया हमारा, ठीक है, तो 1 और 6 7 हो गया, फिर 1 माइनस होगा तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 था तो 6 का अपोजिट -6 हो जाएगा, इस तरीके से ये होता रहेगा। फिर अब क्या करेंगे हम, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट शिफ्ट, ये देख लो ये है हमारी लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट कितना आएगी, 10, 6 + 4 = 10, ठीक है, ये होती है 10। तो आप लोग ट्रुथ टेबल देखेंगे तो वहाँ पे उसका चार्ट भी देख लीजिएगा कौन से किसका नंबर होता है, तो उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप लोग चार्ट जरूर देखिए। ये राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट का कितना आएगा, 2, वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो जो राइट शिफ्ट होती है यानी वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, ठीक है, वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 आएगा, और जो लेफ्ट शिफ्ट होता है यानी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, 5 × 10, और 5 × 2 = 10 आ जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ पे 1 की जगह पे 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, आउटपुट 1, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा फिलहाल, अगर ना समझ में आया हो तो अगली वीडियो में हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें आके आप देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें,
तो चलिए आज के लिए इतना ही।